गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गीता सदारंगानी, सीनियर डायरेक्टर विद मोदी केयर, स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक एडिशनल पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे एडिशनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी यानी कि मोबाइल के बारे में। जी हाँ, मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने बहुत ही जल्द बहुत तरक्की कर ली। आज हम देख सकते हैं कि हर एक हाथ में हमें मोबाइल एक या दो, कम से कम एक तो मिलता ही है। ये हमारे टेक्नोलॉजी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कि आज हम इसे अपने शरीर का ऑर्गन या फिर हमारे शरीर का एक हिस्सा उसे कह सकते हैं। ये जितनी सुविधाएं प्रोवाइड करता है उतनी ही ये हानिकारक भी हमारे लिए हो सकता है। मैं आज उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप समझ सकें एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में जो आपको इस टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको सेफ़ एंड सिक्योर भी रखेगा। जी हाँ, आइए बात करते हैं इस युग की। तो ये युग कैसा है? ये युग ऐसा नहीं है कि चोर आके सामने से चोरी करके जाए या लुटेरे आके सामने से लूट जाए। ऐसी कोई जंग नहीं होगी जहाँ पे लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। बट ये युग है डेटा का। डेटा से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको जो मोबाइल डेटा मिलता है। डेटा से मेरा मतलब ये है कि आपके मोबाइल में जो डेटा रहता है इन टर्म्स ऑफ योर फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल अकाउंट्स, सोशल आईडीज़ एंड मैनी मोर, जो भी चीज़ें आप मोबाइल में अपने रखते हैं, आपके हो सकता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है कि इसने न सिर्फ क्लॉक्स को, कैलकुलेटर्स को, वॉचेस को रिप्लेस किया है, कैमरास को रिप्लेस किया है, पेजर को रिप्लेस किया है, बल्कि इसने हमारे टेक्नोलॉजिकली फ़िज़िकल एफ़र्ट को भी रिप्लेस किया है। फ़िज़िकल एफ़र्ट से मतलब है, पहले मुझे याद है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने या मोबाइल का फ़ोन का बिल पे करने या हमारे केबल का बिल पे करने या किसी भी तरह का पेमेंट करने के लिए हमें उस आउटलेट तक जाना पड़ता था, अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता था, तब जाके हमारे पेमेंट्स पॉसिबल होते थे। किसी को अगर हम लोग को ह्यूमनली भी किसी को ट्रेडिंग में, बिज़नेस में पेमेंट करना है तो फिज़िकल या चेक फॉर्म में हम लोग डीलिंग करते थे। लेकिन आजकल वो जस्ट फिंगर टिप्स पे वो काम हमारा, हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हम बैठे बैठे आसानी से अपने इस मोबाइल से कर सकते हैं। तो ये तो हुए टेक्नोलॉजिकल के फ़ायदे। अब हम देखते हैं कि इसको हम यूज़ किस किस तरह से करते हैं। हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, हम वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, हम डेटाज़ को शेयर करते हैं, टेलीफोन कॉल्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, सोशल मीडियाज़ पे एक्टिव रहते हैं, यहाँ तक कि हम अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी मोबाइल को यूज़ करते हुए करते हैं। लेकिन क्या ये जो क्लाउड पे जो डेटा जा रहा है, जो डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन, क्या वो उतना ही सेफ़ है? जो भी आप फीड कर रहे हो, जो भी आप किसी को सेंड कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, क्या ये उतना सेफ़ है? आइए जानते हैं कि इसकी सेफ्टी के लिए हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए। जिस तरह से अभी लॉकडाउन चल रहा है और जिस तरह से अभी ट्रेंड भी चल रहा है, ये जो टेक्नोलॉजिकल एज है, यहाँ पे फिज़िकली कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, तो चोर और उचक्के जो थे उनको भी फिज़िकल चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर बेसिक भी थोड़ा सा हैकिंग का नॉलेज हो तो वो इजीली आपके अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको यूज़ कर सकता है बिना किसी ट्रैकिंग के। तो है ना, ये बहुत ही हानिकारक। आपने अभी रिसेंटली टीवी पे ऐड भी देखी होंगी, कितने सारे एक प्रोग्राम्स उस पे लॉन्च हो रहे हैं साइबर क्राइम के ऊपर। आजकल क्राइम रेट जो है फिज़िकल क्राइम से ज़्यादा क्राइम साइबर का हो रहा है। साइबर क्राइम इज़ अ लेटेस्ट ट्रेंड। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिसेंटली मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। मैंने कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड किए। तो जब भी आप कोई अपना मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो जाने अनजाने आपको वो कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस के लिए परमिशन लेते हैं। जिस तरह से आपके कॉन्टैक्ट्स को वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, आपके कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं, आपके फ़ोटोज़ को, मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। और जाने अनजाने हम कितनी बार ऐसे ही बिना पढ़े उनको एक्सेप्ट करके, क्योंकि हमें वो लगता है कि ऐप बहुत इंटरेस्टिंग है, हम एक्सेप्ट करके उसको भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपके लिए उतना ही हानिकारक हो सकता है? रिसेंटली मैंने एक
लूडो ऐप डाउनलोड किया, लूडो गेम का, क्योंकि आप सब जानते हैं हम क्वारंटाइन हैं तो मैक्सिमम टाइम हम लोग अपना फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। नॉर्मली 80% ऑफ द टाइम हमारा फ़ोन हमारे पास रहता है। तो मैंने लूडो ऐप डाउनलोड किया। जैसे ही मैंने डाउनलोड किया, कुछ समय के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स के बाद रिक्वेस्ट गई कि मैंने लूडो ऐप डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर दीजिए। तो ये तो हुई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की बात। लेकिन अगर मेरे कॉन्टैक्ट्स किसी गलत हाथ में लग जाते हैं, किसी गलत ऐप के थ्रू जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, और मैंने उनको ऐसी एक्सेस दे दिया, तो क्या आपको नहीं लगता ये उतना ही हानिकारक है जितना कि फिजिकल क्राइम होना, है ना? तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो मैं आज आपके पास ऐसा ही एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ। ये प्रोडक्ट का नाम है मोदी केयर का माइटी गार्ड, जो एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में है। ये मोदी केयर का फर्स्ट, या ये कह सकते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री का फर्स्ट वर्चुअल प्रोडक्ट है, जो ऐसे समय पे लॉन्च हुआ है जिस टाइम पे हम सबको इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम पे हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस, सारे पेमेंट्स जो हैं ऑनलाइन कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग ऐप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उससे हम लोग अपने डेटा की प्राइवेसी को भी कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं, जो कि हो सकता है सही मायने में यूज़ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सही मायने में यूज़ ना हो। तो ये माइटी गार्ड हमें किस तरह से हेल्पफुल रहता है, आज हम वो देखने वाले हैं। इसमें जो है, इसमें 8 फीचर्स आपको मिलते हैं, जिनको आप मैन्युअली एक्टिव करके अलग अलग टाइम पे एक्टिव, कभी आपको डीएक्टिवेट करना है कोई फीचर तो आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप इनका बेनिफिट्स उठा सकते हैं। एक एक करके हम लोग इस फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, ये इस तरह से एक एप्लीकेशन है जिसमें मैंने लॉगिन किया हुआ है। आई एम श्योर क्लियर होगा। सबसे पहला जो फीचर है वो है ऐप लॉक। ऐप लॉक यानी कि आपका कोई भी ऐप्स हैं आपके फ़ोन में, आप इसमें जाके क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको लिस्ट दिखेगी कि कौन से ऐप को आपको ऐप लॉक करना है। ऐप लॉक फीचर जो है वो किस लिए यूज़ होता है कि अगर आप कोई ऑफिस का काम करते हैं अपने मोबाइल में, आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, आप उसको लूज़ नहीं करना चाहते, या आपको थ्रेट है कि कहीं वो मिसयूज़ ना हो जाए, किसी के हाथ ना लग जाए, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐप लॉक बहुत हैंडी रहता है। अगर आपने ऐप्स को लॉक कर दिया तो कोई भी उसे ओपन नहीं कर पाएगा। अब आप कहेंगे ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जी हाँ, वो हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही फीचर के लिए, आपको हर एक फीचर के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, बट ये एक ही एप्लीकेशन आपको सारे फीचर्स देता है। इसमें अगर आपने ऐप लॉक डाल दिया तो इसका ये भी बेनिफिट है कि अगर कोई आपका फ़ोन आप अनअटेंडेड छोड़ के कहीं चले गए वॉशरूम में या किसी और एरिया में, तो अगर आपका फ़ोन अनअटेंडेड है और कोई, या ऑफिस में भी अगर है, आप हैं डेस्क पे छोड़ के चले गए, तो कोई अगर इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है और आपका ऐप लॉक फंक्शन एक्टिवेटेड है, तो जब वो रॉन्ग पासवर्ड प्रेस करेंगे, क्योंकि उनको ओपन के टाइम पे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड अगर वो रॉन्ग 3 बार प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फ़ोन जो है उनका फ़ोटो कैप्चर कर लेगा और उनको पता तक नहीं लगेगा कि इसमें उनका फ़ोटो रिकॉर्ड हो चुका है। और उसके बाद जब आप रिटर्न आते हैं तो आप इस ऐप को ओपन करके इसमें जाके देख सकते हैं कि इंट्रूडर करके ये ऑप्शन है। देखिए इसमें सेकंड वाला, वो अगर आपने ऑन रखा है तो जैसे ही कोई 3 टाइम्स उसको प्रेस करेगा रॉन्ग लॉक की को, तो उसके बाद उसका फ़ोटो जो है उसमें कैप्चर हो जाएगा, और जब आप वापस आते हैं उसके लिस्ट में आपको दिख जाएगा कि किसने आपके फ़ोन को ओपन करने की कोशिश की आपकी गैरहाज़िरी में। तो आप उसको उस हिसाब से डील कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कभी मान लीजिए आप, इसमें दूसरा फीचर है एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट फीचर भी इंट्रूडर के साथ काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि एंटी थेफ्ट से क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका फ़ोन गुम हो जाता है, तो अगर आप किसी और फ़ोन से या किसी और कंप्यूटर से, ये आपको एक वेबसाइट यूआरएल दिया जाएगा, वहाँ पे जाके अगर आप अपना आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं और उसमें आप अलर्ट क्रिएट कर देते हैं कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है या गुम हो गया है, तो इमीडिएटली उसमें से सायरन बजना चालू हो जाता है। प्लस उसमें अगर उसके बाद कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा
तो उसका भी फ़ोटो इसके अंदर कैप्चर हो जाता है। जो आप जहाँ से भी आपने लॉगिन किया है, चाहे वो फ़ोन से हो, चाहे वो किसी कंप्यूटर स्पेस से हो, चाहे लैपटॉप से हो, वहाँ पे आपको फ़ोटो दिख जाएगा। तो इजीली आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका फ़ोन किसके पास है। आप वो फ़ोटो जाके पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम के सेगमेंट में जाके आप उनको दिखा सकते हो, ताकि आपका फ़ोन जल्द से जल्द ट्रेस हो सके। और उसमें लोकेशन फैसिलिटी भी आपको ऑन रखनी है, ताकि जहाँ पे वो लास्ट ओपन रहेगा फ़ोन, लोकेशन ऑन रहेगी, तो वहाँ पे आपका ट्रैक हो सकता है। उसके बाद है इसमें प्राइवेसी एडवाइजरी। प्राइवेसी एडवाइजरी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया लूडो ऐप मैंने डाउनलोड किया तो उसमें मुझे कुछ परमिशंस मांगे, तो जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से परमिशंस नेसेसरी हैं, उसके हिसाब से ये आपको गाइड करता है कि इस एप्लीकेशन के लिए ये जो परमिशंस हैं वो ज़रूरी हैं या नहीं है, और अगर हैं तो ये, अगर आपको ये परमिशंस मांग रहा है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए कहीं ये मिसयूज़ ना हो। तो अकॉर्डिंगली फिर आप एक्शन ले सकते हैं कि आपको वो ऐप चाहिए कि नहीं चाहिए। रिसेंटली मैंने कैनवा ऐप डाउनलोड किया था, जिसके थ्रू मैं अपने एफबी लाइव के इन्विटेशंस डिज़ाइन करके पोस्ट करती थी। मुझे रिसेंटली पता चला उसने भी मेरी ईमेल आईडी हैक करने की कोशिश करी है, उसके थ्रू भी ऐसी कोशिशें हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐप डाउनलोड करना इज़ नॉट फीजिबल अनटिल अनलेस आप श्योर हैं कि वो ऐप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा कोई सेफ़ अल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर आपके पास ये माइटी गार्ड है, तो आप अगर कैनवा भी यूज़ कर रहे हैं और ये ऑन है, तो वो आपका जो डेटा है वो उसका मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे। वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस तरह से ये वर्कआउट होगा, जो वो आपका डेटा ना यूज़ कर सके। उसके बाद है पेरेंटल लॉक। जैसे हम क्वारंटाइन टाइम में या मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें काम रहता है, हम घर पे हैं, तो हम बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, जैसे बायजू या कोई और, या यूट्यूब पे भी बच्चे लोग पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडीज़ कर सकते हैं। उनको हमने स्टडीज़ के लिए ऐप दिया, फ़ोन दिया, और वो लोग स्टडीज़ करते करते हमारा अगर ध्यान नहीं रहा तो कुछ और वेबसाइट्स हैं इस पर चले गए, या कोई गेम खेल रहा है, तो आप उसके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल रख सकते हो, चूज़ कर सकते हो कि वो क्या क्या देख सके। वो टाइम पे वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे उसको ओपन कर होने के लिए हेल्पफुल रहेगा, बाकी चीज़ें वो ओपन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें एक लॉक रहेगा। अगर वो पेरेंटल लॉक है तो आपका फ़ोन सेफ्टी हो जाता है, क्योंकि कई बार हमारे फ़ोन जो हैं बच्चों के हाथ में रहते हैं, और हैकर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका मोबाइल फ़ोन उनके पास हो। हैकर्स आपको सिर्फ एक मोबाइल टेक्स्ट मैसेज भेज के या फिर ईमेल भेज के, जिस पे आपने क्लिक कर दिया, कुछ सेकंड के लिए ऑन है, तो उनको वो एक्सेस मिल जाता है कि वो आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट हो। दूसरी बात है कॉल ब्लॉकर। कॉल ब्लॉकर क्या करता है कि आपको जिस जिस नंबर से, अननेसेसरी नंबर से कॉल आ रहा है, अब उसको कॉल ब्लॉकर लिस्ट में डाल देंगे तो उसको वो कभी नंबर कनेक्ट ही नहीं होगा। उसके बाद आता है सिक्योर वीपीएन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे हम कभी मॉल वगैरह में जाते हैं आजकल, क्योंकि 80% ऑफ द काम हमारा मोबाइल पे होता है, एंड मोबाइल की बैटरी हर बार ड्रेन हो जाती है एंड ऑफ द डे होते होते, तो हम लोग कहीं पे भी चार्जिंग, किसी का भी चार्जर यूज़ करके कर लेते हैं। कभी हम लोग कॉमन पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, जैसे स्टेशंस पे, मॉल्स पे, या किसी कैफेटेरिया में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, तो ये जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म वाईफाई, या फिर किसी भी कॉमन चार्जर से हम लोग चार्जिंग करने लग जाते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से हैकर्स उसको हैक कर, आपकी इन्फॉर्मेशन हैक कर सकते हैं बहुत इजीली। ये दोनों ही जो तरीके हैं वो अनसेफ हैं, लेकिन अगर आपके पास मोदी केयर का माइटी कार्ड है तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके वीपीएन को एनक्रिप्ट कर देता है। यानी कि अगर कोई हैकर आपके वीपीएन को सिक्योर कर देता है, क्योंकि ये एनक्रिप्शन मोड पे ला देता है, और एनक्रिप्शन की वजह से आपका डेटा ब्रीच नहीं होता, डेटा किसी के साथ रॉन्गली शेयर नहीं होता, वो एकदम कोडिंग लैंग्वेज में चला जाता है, और कोई भी हैकर इसको हैक नहीं कर पाएगा। उसको यही मैसेज दिखेगा कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ सिक्योर्ड, सो नो डेटा इज़ विजिबल। आपका जो पर्सनल जो आईपीएन नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, या वीपीएन नंबर बोलते हैं, जो कंप्यूटर का नंबर होता है या फ़ोन का नंबर होता है, वो नंबर दिखने से ही वो हैकर हैक कर सकता है, बट वो एक्चुअली एनोनिमस दिखने लगेगा, और वो हैकर उसको हैक नहीं कर पाएगा। मैंने तो यहाँ तक भी केसेस देखे हैं कि सामने से चलते चलते कोई इंसान जा रहा है पब्लिक प्लेस पे, और वो कुछ ऐसा इंड्यूसिंग मैसेज आपको भेजेगा कि आपको तुरंत लगेगा कि मैं इसको ओपन करके देखूँ कि इसमें क्या ऑफ़र है, और इमीडिएटली हैकिंग प्रोसेस उसका चालू हो जाता है।
तो मैं चाहूँगी कि आप सब जब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जब जब हम लोग लॉकडाउन टाइम में हैं या नहीं भी हैं, तो आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी का तो भरपूर इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, हमारे मैक्सिमम काम जो है वो फ़ोन से ही हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये जो बेस्ट मोस्ट असेंशियल प्रोडक्ट है मोदी केयर का, मोदी केयर माइटी गार्ड, उसको आप आज ही खरीदें। ये वर्चुअल प्रोडक्ट है तो इमीडिएटली आपको डिलीवर हो जाता है, आपके मोबाइल पे एक्टिवेशन लिंक आ जाती है, उसको आप एक्टिवेट कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड क्रिएट कीजिए और फिर ऐप स्टोर से जाके आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको अपने ईमेल आईडी और आपका क्रिएट किया हुआ जो पासवर्ड है उससे लॉगिन कीजिए और ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए उसको मैन्युअली एक्टिवेट करके उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने फ़ोन को सेव करिए। ये एक तरह से आपका चौकीदार है। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग जब लॉकर्स और तिजोरियाँ होती थी घरों में, तो मुंशी जी और एक हटा-कटा गार्ड उसके लिए अपॉइंट करते थे ताकि हमारे घर पे चोरी वोरी ना हो। आज भी हम लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो एक गार्ड ज़रूर अपॉइंट करते हैं क्योंकि हमारे घर पे जो कैश पड़ी हुई है, एसेट्स हैं, उनकी कभी चोरी ना हो, उनकी देखभाल होती रहे, वो हमेशा सेफ़ एंड सिक्योर रहें, चाहे हम घर पे हैं या नहीं। तो उसी तरह से अगर आप वो सब एफोर्ड कर सकते हो, ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आता है। वो इज़राइली मिलिट्री ग्रेड का ऐप है, सिक्योरिटी ऐप है। आप जानते हैं इज़राइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो उसके लिए सिक्योरिटी कितना इम्पोर्टेंटली मैटर करती है। उन्हीं के कुछ जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं, वो जैसे सिस्टम्स वगैरह ऑपरेट अपने लिए यूज़ करने के लिए मंगवाते हैं, उन्हीं सारे ब्रांड से हमारा ये प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ है। तो ये कम्प्लीटली सेफ़ है, सिक्योर्ड है और साथ ही साथ जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसी तरह से एप्लीकेशंस के लिए एंड सॉफ्टवेयर्स के लिए भी एक सर्टिफिकेशन रहता है जिसको कहते हैं GDPR, यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो उसके तहत भी ये रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है, तो आप बिल्कुल बिंदास इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे आज की डेट पे ये सबसे रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। विद इन फ्यू मिनट्स आप अपने मोबाइल में इसको एक्टिवेट करके अपने मोबाइल को कम्प्लीटली आपके बैंक ट्रांजेक्शन्स को, आपके अकाउंट्स को बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर कर सकते हैं। तो आज ही इस गार्ड को अपने लिए अपॉइंट कीजिए अपने फ़ोन के लिए, एकदम नॉमिनल चार्जेस पे। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बी एट होम एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू।